जय हिंद डिफेंस एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक अगेन। दिस इज दिव्यांशु पांडे। अमेरिका ने यूनाइटेड अरब एमिरेट को अब अपना मेजर डिफेंस पार्टनर डिक्लेयर कर दिया है। इसी के साथ अमेरिका का दूसरा इंपॉर्टेंट डिफेंस पार्टनर भारत के बाद अब यूएई बन गया है। तो इससे मिडिल ईस्ट रीजन में किस प्रकार से अमेरिका का इन्फ्लुएंस रहेगा और भारत किस तरीके की टैक्टिक्स अपनाएगा, इसके बारे में हम आज के सेशन में जानेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। अमेरिका, हम सभी जानते हैं कि पूरे विश्व में जितने भी इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजिक कंट्रीज हैं वहां पर इनकी प्रेजेंस जरूर रहती है। और अब एक अरब खाड़ी देश जिसका नाम संयुक्त अरब अमीरात, जिसको हम यूएई के नाम से जानते हैं, उसको अमेरिका ने अपना मेजर डिफेंस पार्टनर डिक्लेयर कर दिया है। तो इसी के साथ अमेरिका चाहता है कि वो अमेरिका, यूएई और भारत के साथ एक ट्राइलेटरल इनिशिएटिव के साथ कोऑर्डिनेट करे और इस रीजन पे जो है तीनों ही देश अपने डिफेंस, अपने ट्रेड को लगातार बूस्ट अप करते चले जाएं। अमेरिका और यूएई के संबंध 5 डिकेड्स पुराने हैं और इस तरीके से यूएस डिफेंस सेक्रेटरी लॉयड ऑस्टिन के द्वारा कहा गया कि द यूएस लुक्स फॉरवर्ड टू डीपनिंग इट्स सिक्योरिटी एंड डिफेंस पार्टनरशिप विथ यूएई टू बिल्ड अ मोर स्टेबल एंड प्रॉस्परस मिडिल ईस्ट रीजन। अब हम आज मिडिल ईस्ट रीजन की बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आप जानते हो ये एक ऐसा क्षेत्र है जहां पर हर बार लगातार जो है कहीं ना कहीं युद्ध होते हैं और टेंशन्स आपकी बनी रहती हैं। अभी ईरान वर्सेस पाकिस्तान था और अभी हाल ही में जो है ईरान वर्सेस इजराइल चल रहा है। तो ईरान को स्टेबल करने के लिए, इजराइल की तरफ शांति लाने के लिए यूएई का काफ़ी मेजर रोल रह सकता है। साथ ही साथ अमेरिका चाहता है कि वो मिडिल ईस्ट रीजन में अपने डिफेंस ट्रेड को लगातार बढ़ाता जाए। इस कारण से उन्होंने यूएई को अपना मेजर डिफेंस एलाई डिक्लेयर कर दिया है। इसी के साथ अमेरिका के रक्षा मंत्री आगे कहते हैं कि वी प्लेस टू परस्यू न्यू अपॉर्चुनिटीज टू स्ट्रेंथन देयर इकोनॉमिक एंड डिफेंस पार्टनरशिप, प्रमोट पीस एंड स्टेबिलिटी अक्रॉस द मिडिल ईस्ट रीजन, जिससे कि हम अपने शेयर्ड वैल्यूज की इश्यूज को इम्पोर्टेंस दे सकें और उसको लगातार आगे बढ़ाते रहें। भारत और यूएई के भी काफ़ी अच्छे संबंध हैं। वहीं पर यूएई अमेरिका के F-35, F-16 जैसे लड़ाकू विमानों का यूज़ करता है और डोनाल्ड ट्रंप का भी जब रेजिन था तो उन्होंने यूएई ने कहा था अमेरिका से कि हम आपके F-35 विमानों को चाहते हैं। भारत भी इनके साथ डेजर्ट नाइट जैसी इंपॉर्टेंट एयर एक्सरसाइज को किया करता है। बाइडेन एंड यूएई प्रेसिडेंट शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान कॉल्ड फॉर urgent unhindered humanitarian aid deliveries to the Gaza and shared their commitment to ceasefire deal between Israel and Hamas। आपको याद होगा मई 2024 में ही अमेरिका ने एक 3 फेज प्लान दिया था जिससे कि हम सीज फायर ले आ सकें, लेकिन अभी तक वो प्लान इम्प्लीमेंट नहीं हो सका है। यूएई ने अमेरिका से कहा है कि देखिए गाजा में ह्यूमैनिटेरियन जो एड डिलीवरीज हैं उसको लगातार बनाए रखा जाए और जल्द से जल्द उस रीजन में सीज फायर आपका हो सके। अमेरिका ने भी उनके बात में आपकी हामी भरी है। देयर जॉइंट स्टेटमेंट टच्ड ऑन द गल्फ स्टेट इन्वॉल्वमेंट इन द सूडान कॉन्फ्लिक्ट। तो सूडान कॉन्फ्लिक्ट चल रही है, हम देख रहे हैं कि वहाँ के 2 मिलिट्री लीडर्स हैं वो आपस में भिड़ गए हैं जिससे कि व्यापार काफ़ी प्रभावित है। और वहाँ पर आपको याद होगा जब सूडान कॉन्फ्लिक्ट हुई थी तो पिछले साल भारत के द्वारा ऑपरेशन कावेरी चलाया गया था और वहाँ पर फंसे भारतीयों को निकाला गया था। तो इस प्रकार से तीनों ही देशों की अगर आप बात करेंगे तो तीनों ही देशों के जो ज्वाइंट इश्यूज हैं वो एक ही हैं। इस कारण से अमेरिका ने कहा है कि हम अमेरिका, यूएई और भारत के साथ मिलकर ट्राइलेटरल कोऑर्डिनेशन करना चाहते हैं। यहाँ पर आप सबसे पहले यूएई का मैप देख लीजिए जिससे कि आपको पता रहे कि ये रीजन कहाँ पर है। अरबियन सी के पास है, ओमान के आपके नॉर्थ में पड़ता है और एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट ट्रेड पॉइंट भी है सभी देशों के लिहाज से। America also underscored plan to deepen cooperation on space exploration, clean energy and artificial intelligence। तो इन पर जो है ये एक साथ काम करेंगे। साथ ही साथ भारत चाहता है कि और अमेरिका भी चाहता है कि मिडिल ईस्ट रीजन में चाइना के इन्फ्लुएंस ना हो सके। इस कारण से इन तीनों देशों का एक होना काफ़ी अति आवश्यक है। इसी के साथ 2021 में इन तीनों देशों ने एक ग्रुप बनाया था जिसमें 4 देश हैं जिसको I2U2 कहा गया। I2U2 को वेस्ट एशियन क्वाड कहा जाता है। इसमें टोटल 4 कंट्रीज शामिल हैं जिसमें इजराइल, इंडिया,
यूनाइटेड अरब एमिरेट और अमेरिका आपके आते हैं। तो अक्टूबर 21 में इसको फॉर्म आपका किया गया था। इसको इंटरनेशनल फोरम ऑफ इकोनॉमिक कोऑपरेशन कहा जाने लगा और वेस्टर्न एशियन क्वाड के नाम से भी इसको आपका जाना जाता है। इस ग्रुप की सिग्निफिकेंस कुछ इस प्रकार से है, जैसे कि सिक्योरिटी कोऑपरेशन, टेक्नोलॉजिकल हब, फूड सिक्योरिटी और वर्क टुगेदर इन डिफरेंट फील्ड्स पर ये कार्य किया करते हैं। तो ये तीनों देश एक साथ मिलकर आएंगे तो काफ़ी अच्छा होगा और ये तीनों देश मिलकर जो है इजराइल में आपकी पीस और स्टेबिलिटी को भी ले आ पाएंगे। और ये टॉपिक आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप ध्यान रखिए, इसका नोट्स बनाइए। वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक शेयर जरूर करें। दीज आर दी बंडल्स एंड टेस्ट सीरीज ऑफ दी एसएसबी क्रैक एग्जाम कोर्सेज। डिस्क्रिप्शन नीचे लिंक में आपको दी गई है और वॉरेट 10 कोड का यूज़ करें जिससे कि आप हमारे कोर्सेज में 10% का फ्लैट डिस्काउंट ले पाएंगे। जय हिंद। अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और एसएसबी इंटरव्यू, एनडीए, सीडीएस, एफकैट जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें। आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं।